नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आप सभी को पता है। और जब हम संगीत की बात करते हैं, चाहे हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, सुगम संगीत की बात करें या चित्रपट संगीत की बात करें, ये ऐसा संगीत है जो सभी से कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे लोक संगीत की। लोक संगीत जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है। और जैसे कि शब्द अपने आप में कहता है, लोक संगीत यानी लोक का संगीत। अब प्रश्न उठता है कि लोक क्या है? लोक का अर्थ है लोग यानी जन समुदाय। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ जन समुदाय का संगीत। हम इसको यदि कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि हर समाज में, हर युग में एक सुसभ्य सुसंस्कृत समाज रहा है और दूसरी ओर जो है ग्रामीण समाज रहा है। तो जहां पर सुसंस्कृत समाज की हम बात करें तो वहां पर नियमों से गुंथा हुआ संगीत, या हम कहें कि संगीत एक अलग ही स्वरूप में सामने आता है। लेकिन यदि हम ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो वहाँ संगीत बिल्कुल उनके जीवन से ही जो है जीवन में रचा बसा है। इसको हम यदि एक कहानी की तरह लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को यदि संगीत के बारे में बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि संगीत जो है वो आरंभ में हम संगीत की जहाँ जड़ें देखते हैं वो वैदिक युग है। यानी जिस समय वेदों का समय था। जब हम संगीत के इतिहास को देखते हैं तो वेदों की बात करते हैं। ये वेद 4 प्रकार के थे: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद में संगीत की बात की जाती है। हम जब संगीत की चर्चा करें तो हम सामवेद से ही आरंभ करते हैं। यानी सामवेद में ऋचाओं का ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सी ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद की हैं, जिसमें संगीत को जोड़ा गया है। यानी ऋचा और संगीत, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो सामवेद बना है। तो उस समय जो संगीत पॉपुलर था वो संगीत वैदिक जो कार्य हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, या जिस समय कोई मंगल उत्सव हो रहा है उस समय ये इन वैदिक ऋचाओं का पाठ किया जाता था, जिसमें स्वरों का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 स्वरूप मिलता था। उदात्त यानी स्वरों का थोड़ा ऊपर गाते हुए, अनुदात्त यानी थोड़ा नीचे की तरफ गाते हुए, और स्वरित मतलब जो बीच में एक मिक्सचर जिसे कहा जाए। तो वैदिक काल ऐसा समय रहा जिस समय कि 7 स्वर जो है वो प्रादुर्भाव में आ चुके थे। यानी 7 स्वर जो है वो मनुष्य को पता चल गए थे। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बता रही हूँ क्योंकि जब हम वैदिक संगीत की बात करेंगे तो विस्तृत जानकारी जो है इसकी हम आपको देंगे। तो ये जो संगीत उस समय था, यानी किस प्रकार से ऋचाओं का गायन किया जाना चाहिए था, किस प्रकार से होता था, वो यज्ञ के समय जब जिस समय वैदिक पाठ हो रहा होता था उस वैदिक पाठ को किस प्रकार से किया जाता था, यानी संगीत के द्वारा किस प्रकार से वो पाठ किया जाता था, किस प्रकार से कौन कौन से स्वरों का प्रयोग होता था। अधिकतर हम आज भी यदि वैदिक पाठ को सुने तो 3 या 4 स्वरों में जो है उसका पाठ किया जाता है। तो इस तरह का जो संगीत जो यज्ञ उत्सवों के समय जो है किया जाता था वो वैदिक संगीत था। हम अपने विद्यार्थियों से यदि हम कहें कि अक्सर वो टेलीविज़न में या आपके मीडिया के किसी और साधन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा या इंटरनेट पे वो यदि उस समय की कोई फिल्म देखें, यानी उस समय पर आधारित कोई फिल्म देखें, कोई सीरियल देखें, तो वहाँ पर यदि यज्ञ हो रहा है, ऐसा कोई सीन है, तो आप देखिए उस पर एक स्थान पर जो है उसके पास ही कुछ वैदिक पाठ करने वाले जो है ऋषि मुनि के वेश में जो है लोग खड़े होकर या एक स्थान पर जो है वो बैठकर वैदिक पाठ करते थे। तो यानी उस समय पीछे से जो पूजन हो रहा होता था उसमें उस देवता के आह्वान के लिए जो है इस प्रकार का वैदिक पाठ होता था। तो
ये जो वैदिक पाठ होता था, इसको, इस तरह के संगीत को, या जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ संगीत था, इसका उद्देश्य था ईश्वर प्राप्ति। तो स्वाभाविक है कि इसको मार्गी संगीत के अंतर्गत लिया जाता था। अब साधारण जनता को इस तरह का वैदिक संगीत का पाठ करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनको उसके अनुशासन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो संगीत के का जो एक कहना चाहिए कि संगीत के प्रति रुचि जिसके अंदर है वो तो रुक नहीं सकता। तो जन साधारण ने अपना ही एक संगीत निर्मित किया, जो कि जिसका मेन उद्देश्य जो था अपने रंजन के लिए था, और या हम कहें कि जन हिताय के लिए था, जन कल्याण के लिए था, या हम कहें कि संगीत में कुछ ऐसी बात है, ये अपने आप में एक साइंस है, और इससे हम मनुष्य के जो उसके मन की जो दशा है, उसके मस्तिष्क की जो दशा है, उसमें एक परिपक्वता आती है। तो इसीलिए संगीत को एक साधन माना गया, जो कि मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए जो है संगीत साधन माना गया। तो मनुष्य के जीवन में जो जन्म से लेके मरण तक का जितना भी जो एक पीरियड होता है, उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कारों को, हम तो कहते हैं कि 16 संस्कार हैं, लेकिन अलग अलग समय पर जो है अलग अलग संस्कारों को ले, या हम कहें कि उसके क्रियाकलापों को ले, या उसकी दिनचर्या को ले, या उसकी एक लाइफस्टाइल उसकी कहें, या उसकी हर एज के अकॉर्डिंगली उसकी मनोदशा कहें, या हम कहें कि उसको उस परिस्थिति, जो परिस्थिति उसके सामने है, जो दशा उसके सामने, उसके अनुरूप उसकी मनस्थिति कहें। तो इन सभी विषयों को लेते हुए जन्म से मरण तक अनेकों जो है प्रकार के भाव मनुष्य के अंदर होते हैं, और उन भावों की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत सहज और सरल रूप से जो है मनुष्य ने अभिव्यक्त की, और उसमें कोई ऐसा नियम कानून या हम के अनुशासन बिल्कुल उससे परे था। सिर्फ और सिर्फ वो अपने मन के रंजन के लिए, अपने कल्याण के लिए जो है वो उसको संगीत को गाया बजाया करता था। तो यहाँ हम कहें कि इसका उद्देश्य तो बिल्कुल पृथक था उस संगीत से, जो कि मैंने आपको वैदिक समय के बारे में बताया, जिसका कि एक अनुशासन था, जिसका एक शास्त्र था, जिसमें नियम थे, जिसमें हम किसी प्रकार से जो है नियमों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो दूसरे ओर हम देखें तो जो मन में जो भाव आए उसको बहुत सरल तरीके से जो है उसको प्रकट कर दिया गया। तो उसको जब प्रकट किया तो जो भी स्वर लहरियां उस समय मस्तिष्क में चल रही या जो कंठ से निकली, उसी में उसको पिरो दिया और एक उसका स्वरूप सामने बनकर आ गया। जब वो स्वरूप सामने बनकर आया होगा तो उसको स्वाभाविक है कि आसपास के जो और लोग हैं उन्होंने भी उसमें अपना कोई ना कोई योगदान दिया होगा, और इस प्रकार से जो है लोक संगीत जो है वो सामने आया। जब वो एक गीत के रूप में सामने आया तो उसमें किसी ने कोई घरेलू कोई वाद्य हो, मैं कहूँ कि थाली हो गई, चम्मच हो गई, या मैं कहूँ कि कोई एक डफली हो गई, एक छोटी सी ढोलकी हो गई, इस प्रकार से जो घर में उपलब्ध जो वाद्य है उन वाद्यों का उसमें प्रयोग किया एक रिदम के तौर पर, एक ताल के दृष्टिकोण से। और जब ये एक समावेश सामने बनकर आया तो हम कहें कि इसका एक जो स्वरूप जो सामने आया वो बनकर आया एक लोक संगीत या लोकगीत कहूँ मैं। तो लोकगीत यानी लोगों का गीत, लोक संगीत यानी लोगों का संगीत। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल शॉर्ट कहूँ या संक्षिप्त रूप में मैंने आपको लोक संगीत कैसे आया होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो लोक संगीत जो है ये लोगों का संगीत। जब लोगों का संगीत है तो लोग संगीत को अक्सर लोग कहते हैं कि ये ग्रामीण संगीत है, यानी गांव से जुड़ा हुआ संगीत, यानी गांव के लोगों का संगीत है। भाई हम ये कहें कि आज के दौर में हम कहें कि लोक संगीत सिर्फ गांव का संगीत है, तो ऐसी बात नहीं। हमारे देश में, हम भारत की बात करते हैं क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विषय पर उसके अंतर्गत ही हमको आपको ये लेक्चर सीरीज दे रहे हैं।
तो हम भारत की बात करें, भारत का अधिकांश जो जन समुदाय है वो गांव में निवास करता है। और आज के दौर में हम कहें कि आधुनिकता जो है वो सब जगह आ गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गाँव में कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के नाते गाँव में जो ग्रामीण सभ्यता है वो दिन भर के अपने कामों से जो है शाम को जब घर पहुंचते हैं तो उसके बाद अपने मनोरंजन के लिए जो है वो गीतों को बनाने लगे, गीतों को जन्म देने लगे और एक सामूहिक रूप में जो है ऐसे गीत बने। जैसे मैंने कहा कि गीत किसी ने बनाया, किसी और ने उसमें एक और पंक्ति डाली, किसी और ने उसमें तीसरी पंक्ति डाली और फिर सबने मिलकर गाया। किसी ने उसमें जो है एक ताल वाद्य कुछ ले लिया जो कि उपलब्ध था और इस प्रकार से जो है एक लोकगीत बनकर सामने आया। और ऐसे लोकगीतों को जो है उसके विषय देखे गए कि विषय कौन सा लिया जाए। तो विषय हो सकता है कि जिस समय एक पर्टिकुलर कोई गीत बना होगा उस समय हो सकता है वर्षा ऋतु हो, या हो सकता है होली का समय हो, या हो सकता है कि उस समय सर्दियों का मौसम हो, या कोई त्योहार का मौसम, कोई पर्व हो, कोई उल्लास हो, या कहे कि घर पर जो है कोई इस प्रकार से कोई ओकेजन हो जिसमें कि या तो कोई विवाह हो या किसी के जन्म का शुभ समय हो, या कहें कि किसी की विदाई हो, या कहें कि किसी का आगमन हो, आतिथ्य किसी का हो। तो ये सभी विषय जो है ये हमारे मनोभाव से जुड़े हैं, यानी हर्ष, विनोद, हास्य, करुण, गंभीरता, शांत रस, वात्सल्य, ये सभी जो भाव हैं इन भावों से ओतप्रोत ये गीत हैं। और इसीलिए इन गीतों को कहा गया कि हमारे जीवन के सबसे करीब हैं ये गीत। इन गीतों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक धरोहर के रूप में आगे जो है अपने आप गीत चलते चले गए। हम ये कहें कि ये एक ऐसी सुरसरी है जिसका प्रवाह जो है वो प्राचीन काल से आज भी चला आ रहा है। आज के दौर में भी हम कहें कि कोई लोकगीत जो है वो जब कोई सहसा गाने लगता है तो शायद ही कोई इस चीज़ पे ध्यान देगा कि इसमें सुर कौन सा लग रहा है, या इसमें राग कौन सा आ रहा है, या ताल कौन सी बज रही है, या उसको बोल समझ में आए कि नहीं आए। वो उसके ऐसे स्वर शब्दों या साहित्य के भावों में खुद ब खुद जो है वो बह निकलता है। तो जब हम साहित्य की बात करें, ये विषय हम थोड़ा सा आगे लेंगे तो सहज साहित्य जो है इसमें आएगा। तो हम इस विषय को लेते हुए कह सकते हैं कि हमारी जो लोक संगीत है वो हमारी लोक संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। यानी हमारी लोक संस्कृति कैसी है उसका बिल्कुल एक उदाहरण स्वरूप, एक संक्षेप में जो है उसका हमें जो चित्र है वो इन लोकगीतों से मिलता है। अब हम कहें कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में हर महीने जो है आप देखें कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई उल्लास का समय होता है, कोई ना कोई त्योहार होता है, कोई ना कोई इस तरह का कोई मौका होता है जिसपे कि अलग अलग तरह के उद्गार जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है। साथ ही साथ ये कहें कि हम सिर्फ उल्लास और खुशी की बात नहीं, हम विरह की भी बात कह सकते हैं, हम कहीं पर शोक की भी बात कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जो है जो कहीं का भी हो, चाहे वो हम कहें जम्मू कश्मीर का हो या केरल का हो, या हम कहें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक का हो, कहीं का हो, विश्व के संदर्भ में यदि कहा जाए तो वहाँ पर भी मनुष्य जो है वो भाव तो सभी के सेम है, भाव तो वही है, सिर्फ भाव की अभिव्यक्ति वो कैसे करता है ये अलग है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो वहाँ पर हर स्थान की भाषा या हर स्थान की जो एक बोली है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है साहित्य। और उस बोली या उस भाषा, लैंग्वेज या डायलेक्ट जो बोला जाए, उस भाषा में या उस जो भी गीत रचा गया उसमें उस स्थान की जो संस्कृति है, जो कहे रीति रिवाज हैं या जिस प्रकार का जीवन रहा है, वो इन गीतों में उस स्थान के पर्टिकुलरली जो लोक संगीत है उस पर स्पष्ट रूप से जो है वो झलकता है। तो लोक संगीत की थोड़ी सी हम जब बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना कुछ लोक गीतों का भी आनंद दें जो उदाहरण के तौर पर आपको बताए जाए।
और ये अलग अलग लोकगीत हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोकगीत हैं। और आगे चलकर हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन लोकगीतों का शास्त्रीय संगीत से भी कुछ संबंध है या उसकी कोई तुलनात्मक जो उसका अध्ययन है वो भी हम आगे आपको प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लोकगीत लेते हैं वो हम लेते हैं ब्रज का लोकगीत, यानी मथुरा वृंदावन की तरफ या हम कहें उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत। ये एक तरह से बरसात या बारिश के मौसम में गाए जाने वाला लोकगीत है, जिसके बोल है, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, बैठे तीरे ब्रिजबाम, तू न मेरो लाज धाम, घिर आई बदरी, आई सावन की बहार, करे मोरला पुकार, पड़े बूंदन फुहार, घेरी आई बदरी, कान्हा हमें बिसराए, रहे सौतन लगाए, करी कौन उपाय, घेरी आई बदरी। देखिए, शब्दों का जो चयन है, यानी जो साहित्य है, वो इतना सरल है कि इन शब्दों को यदि हम इसका सिर्फ पाठ करें, उससे भी हमें वो पूरा जो इमेज या पिक्चर हम कहें कि इस लोकगीत से जो सामने आ रही है, वो बिल्कुल एक बरसात के मौसम की या बारिश के मौसम की बात है, जहाँ पर कि कृष्ण जो है उनको याद करते, उनको स्मरण करते हुए जो है वो गोपी कह रही कि जो है बदरा घिर आई बदरी, यानी बादल जो है वो घिर आया है, बदरी घिर आई है, लेकिन जो है घनश्याम कृष्ण नहीं आए। तो ये एक विरह का कहें या कहें कि इसमें सावन का, मल्हार का, बारिश का जो है मौसम, उसमें किस प्रकार की विरहनी को किस प्रकार के मनोभाव जो हैं वो आते हैं, उनको जो है यहाँ पर उसने अभिव्यक्त किया है। तो ये एक जो है लोकगीत, पहले हम इसको गाकर आपको बताते हैं। नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, बैठे तीरे ब्रिजबाम, तू न मेरो लाज धाम, बैठे तीरे ब्रिजबाम, तू न मेरो लाज धाम, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, आई सावन की फुहार, करे मोरला पुकार, आई सावन की बहार, करे मोरला पुकार, बड़े बूंदन फुहार, घेरी आई बदरी, बड़े बूंदन फुहार, घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी। कान्हा में बिसराए, रहे सौतन लगाए, कान्हा हमें बिसराए, कान्हा हमें बिसराए, रहे सौतन लगाए, करे कौन उपाय, घेरी आई बदरी, करे कौन उपाय, घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, बैठे तीरे ब्रिजबाम, तू न मेरो लाज धाम, बैठे तीरे ब्रिजबाम, तू न मेरो लाज धाम, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी। तो देखिए, नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी,
कितने सहज रूप में जो है वो विरह के इस लोकगीत को गाया गया है, जो आगे चलकर शास्त्रीय संगीत या उपशास्त्रीय संगीत में भी इस बंदिश को लिया गया है, इस रचना को, इस लोकगीत को लिया गया है, जिसको कि शास्त्रीय संगीतक जो हैं या शास्त्रीय गायक जो उसको एक उसका बढ़त करते हुए उपशास्त्रीय संगीत का जो उसकी रचनाएं हैं उस शैली का स्वरूप देते हैं। तो मन के जो भाव देखिए कितने सरल हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो आर्टिफिशियल स्वरूप या कृत्रिम स्वरूप जो है वो नजर नहीं आता। सहज भाव में नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी, कि बदरी घिर कर आई है और कृष्ण जो है वो घनश्याम अभी तक नहीं आए हैं। और बैठे तीरे ब्रिजबाम की, एक तीरे पर यानी यमुना के किनारे जो है वो राधा बैठी है। और तू न मेरो लाज, भाई मेरे विषय में जो है वो कृष्ण सोच नहीं रहे हैं, मेरी जो है कैसे इस समय को मैं काटूंगी। तो इस प्रकार से जो है जो साधारण से मनोभाव हैं उनको जो है यहाँ पर सरल और सहज रूप में जो है वो बताया गया है। तो मैं जब कहती हूँ कि साधारण से मनोभाव, तो मनोभाव तो कैसे भी मनोभाव होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति जो है वो मेन है। तो जब हम संगीत की बात करते हैं, लोक संगीत की बात करते हैं, तो हम उसके विषय में देखिए एक बहुत खूबसूरत तरीके से उसको ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उसके बारे में बताया गया। वहाँ ये कहा गया है, अ फोक सॉन्ग इज लाइक अ ट्री with its root deeply buried in the past, but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits. Thus, a folk song evolves gradually as it passes through the mind of different generations. यानी लोकगीत एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें जो हैं वो जो समय बीत चुका है, यानी जो भूतकाल है, जो पास्ट है, उसमें उसकी जड़ें जो है वो गहरी अंदर तक जो है वो स्थापित हुई हैं। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो उतने ही नए नए फल, नए नए फूल, नई नई पत्तियां जो हैं उसको जो है पल्लवित करता है। और इसी तरीके से जो है वो जनरेशन वाइज यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ता है उतना ही वो आगे फलता और फूलता है। बिल्कुल सही कहा गया है। लोकगीत की जब हम बात करें तो ये जो परिभाषा ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में दी गई है ये एकदम स्पष्ट होती है कि लोकगीत जिस तरीके से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं वो उतने ही जो है गहरे होते जाते हैं, उतने ही जो है वो भावों की जो है वो पुष्टता को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम अगले अपने भाग में और चर्चा करेंगे।